हेलो गाइज़, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो अपना सारा पैसा सिर्फ एफडी या आरडी में ही इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा नॉलेज ना होने की वजह से कहीं पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं, बट चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाए, ऐप मिल जाए या इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो इस पूरे पचड़े को स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझा सके, ताकि हम भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर पाएँ। गाइज़, नॉलेज होगी भी कैसे? अगर आप देखेंगे तो अगर आप गूगल पे जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स को और स्टॉक मार्केट को इतना टेक्निकल टर्म्स में, इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया जाता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। और दूसरी तरफ हमारे पिताजी, हमारे बाप हैं जो ऑलरेडी धोखे और धक्के खा चुके हैं, ऑलरेडी नुकसान खा चुके हैं, तो वो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते आपको, ना नॉलेज देना चाहते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए। गाइज़, आई एम श्योर आप भी उनमें से एक होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ गाइज़, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जितना भी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे हमारे लिए उतना हेल्प होगा और मोटिवेशन मिलेगा, हम अपनी नई वीडियो को उतनी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। सो गाइज़, पूरी वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ वाई शुड आई डू दिस, कि मुझे ज़रूरत ही क्या है एफडी और आरडी से उठ के मैं क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करूँ स्टॉक और आरडी में। दूसरा है गाइज़, हाउ, कर कैसे सकता हूँ, अगर मेरा मन कर रहा है करने का तो मैं करूँ कैसे। एंड थर्ड है गाइज़, व्हाट, कि इन सब चीज़ों में क्या क्या चाहिए होता है मुझे, कि अपना पैन कार्ड, प्रॉपर्टी पेपर, क्या क्या चाहिए होता है। पेपर गूगल पे जाता हूँ तो बहुत दुनिया भर की चीज़ें लिखी होती हैं, पर चाहिए क्या एग्जैक्टली। तो इन तीनों सवालों को आप बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइज़। सो गाइज़, फर्स्ट वन इज़ वाई शुड आई डू दिस। सो इसको 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं गाइज़। फर्स्ट इज़ एवोल्यूशन एंड सेकंड वन इज़ इन्फ्लेशन रेट। एवोल्यूशन गाइज़, पिछले एक जनरेशन में अगर आप देखेंगे ना तो सब कुछ ही तो इवॉल्व हो गया ना। अगर आप अपने फ़ोन्स को देखो, टीवीज़ को देखो, अपने घर को देखो, अपने ट्रांसपोर्ट को देखो, अपने आसपास की सोसाइटी को देखो, सब कुछ ही तो इवॉल्व हो गया है ना। जो एक चीज़ नहीं इवॉल्व हुई है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। हमारे पिताजी भी एफडी और आरडी करते आ रहे थे, उनके दादाजी भी एफडी और आरडी करते आ रहे हैं, और हम भी वही काम कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में सिर्फ 2 से 3% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी 97-98% स्टिल बिलीव्स इन एफडीज़ एंड आरडीज़ काइंड ऑफ स्टफ विच इज़ नॉट बेनिफिशियल गाइज, नॉट बेनिफिशियल। दुनिया में हर चीज़ इवॉल्व हो चुकी है। आई विल सजेस्ट कि आप इन्वेस्टमेंट्स को भी थोड़ा सा इवॉल्व कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकंड वन है गाइस, इन्फ्लेशन रेट, जो कि एक बहुत टेक्निकल रीज़न है कि मैं क्यों बोलता हूँ कि हमेशा से कि एफडी और आरडी से मूव होकर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जो भी गाइस इन्फ्लेशन रेट है हमारी इंडस्ट्री का, हमारी इंडिया का, चलो और सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाता हूँ मैं, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आपकी, कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एफडी हो, चाहे आरडी हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अगर आपके इन्फ्लेशन से कम है तो आप बर्बाद हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इन्फ्लेशन रेट इंडिया में 7% चल रहा है, जो कि आपको गूगल में मिल जाएगा, इस टाइम पे क्या चल रहा है 7%, 6%, बट आपकी अगर एफडी जो है वो आपको सिर्फ 3%, 4%, 5% दे रही है, तो वो नल एंड वॉइड है, आप अपना पैसा गंवा रहे हैं। इसका एग्जांपल बहुत सीधे तरीके से देता हूँ मैं गाइस, कि फॉर एग्जांपल आज एक बियर की बॉटल लेने जाते हैं जो कि 100 रुपये की है। नेक्स्ट ईयर वो इन्फ्लेशन मिलाकर जो 7% चल रहा है वो 107 रुपये की हो जाएगी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट ईयर 107 की हो जाएगी। आज आपने वो 100 रुपये इन्वेस्ट कर, अगले साल आपको कितने मिल रहे हैं? 104 रुपये। फॉर एग्जांपल 4% इंटरेस्ट चल रहा है आपके एफडी पे, आपको 104 मिल रहे हैं, पर जो सामान आप आज अफोर्ड कर पा रहे थे 100 रुपये में, वो अगले साल आप नहीं कर पाओगे, जस्ट बिकॉज आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो आपको इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न्स मिल रहा है, वो आपको इन्फ्लेशन बीट ही नहीं कर रहा है गाइज। तो बहुत सिंपल तरीका है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट से अगर नीचे उसका रिटर्न्स हैं तो वो बर्बाद हैं, उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वो मनी डुबा रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहा। इन्फ्लेशन के साथ जो गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट विच वी रिसीव इन एफडी एंड कंपेयर टू अ स्टॉक मार्केट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एफडी की बात करते हैं तो लगभग मान के चलता हूँ 5% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, एंड स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न लगभग 15% के आसपास रहता है। तो 5 साल में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं गाइस, एक एफडी आपको लगभग 1.25 लाख के आसपास लेके जाती है 5 साल में, अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो, विच आई एम टेकिंग 5% कंपाउंडेड रिस्क। सो 1 लाख विल बिकम 1,25,27,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं गाइस, तो 1 लाख रुपये 5 साल में लगभग डबल हो सकते हैं आपके गाइस। सो दिस इज़ द डिफरेंस।
अगर आप देख पा रहे हैं तो 1 साल में एफडी में लगभग 1.27 तक आप पहुँचेंगे तो 5 साल में, और सेम अमाउंट सेम टाइम में अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करें तो उसका आपका पैसा डबल हो सकता है गाइज। तो दिस इज़ द डिफरेंस। एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर आप जहाँ पे एफडी कर रहे हैं तो प्लीज़ उसके डिटेल्स रोज़ आके देखिए जिस बैंक में आपकी एफडीज़ होंगी। तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपकी बैंक भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होगी, आपका पैसा कम दाम पे आपकी लिया जाता है, आपको कम इंटरेस्ट दिया जाता है, आपका पैसा फर्दर स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो प्लीज़ ये भी जाके देखिए। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वन इज़ हाउ कि अगर मैं करना चाहूँ अपनी स्टार्ट जर्नी तो कैसे कर सकता हूँ। तो गाइस उससे पहले आपको समझना पड़ता है कि इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व कौन कौन होता है। सो गाइस इसमें सिर्फ 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वन इज़ जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि है आप और मैं, इन्वेस्टर जो होते हैं। सेकंड वन इज़ स्टॉक ब्रोकर जो बीच में ब्रोकिंग एजेंट्स होते हैं। एंड थर्ड वन इज़ जहाँ पर आपके अकाउंट्स खुले होते हैं, डीमैट अकाउंट जो खुला होता है आपका। जो ये थर्ड वाला होता है गाइस, ये डीमैट अकाउंट जहाँ खुलते हैं, इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनी हैं और वो दोनों सरकारी कंपनी है, दोनों लिस्टेड कंपनी है जहाँ पर आपके डीमैट अकाउंट खुलते हैं। जो बीच वाला एजेंट है गाइस, वो सिर्फ आपको एजेंट के रूप में काम करता है। ये आपको हेल्प करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो जहाँ से आप स्टॉक ले सकते हैं और बेच सकते हैं। बट आपके जो भी आपके स्टॉक्स होते हैं वो सरकारी कंपनी में जाकर ही स्टोर होते हैं। इनके पास स्टोर नहीं होते हैं, ब्रोकर्स के पास कोई स्टोर नहीं होते हैं, तो इनके पास जाके स्टोर होते हैं। तो कल को ये लेयर भाग भी जाती है तो आपके पैसा बिल्कुल सिक्योर रहता है। आपके पैसा सीधा सरकारी कंपनी में सिक्योर है, जो कि लिस्टेड कंपनी है, बहुत भरोसेमंद कंपनी है। तो गाइस अगेन आई एम सेइंग कि सिर्फ 3 लेयर हैं, आप जो स्टॉक ब्रोकर बीच में बचे हैं, एंड थर्ड इज़ सरकारी कंपनी जहाँ पर आपके डीमैट अकाउंट खुलते हैं। बीच के लेयर मल्टीपल हो सकते हैं गाइस, बीच के लेयर बहुत सारे आजकल मार्केट में ऐप्स आ गए हैं, ज़ीरोधा, ग्रो, आपके बैंक्स के बहुत सारे ब्रोकिंग एजेंट्स जो आपको डीमैट अकाउंट खुलवा के देते हैं। डीमैट अकाउंट अगेन आपके खुलते सिर्फ NSDL और CDSL में, सिर्फ 2 कंपनी में। जो बीच वाले अकाउंट खुलते हैं, बीच के लेयर वाले, वो सारे स्टॉक ब्रोकिंग के अकाउंट्स होते हैं गाइस, वो डीमैट नहीं खोलते हैं। अगर आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम उनसे पूछेंगे तो आप वो 2 अकाउंट खोलते हैं, एक स्टॉक ब्रोकिंग एंड एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट अगेन आई एम सेइंग आपके सीधा NSDL या CDSL में जाके खुलता है। सो दीज आर द 3 लेयर्स, आप, ब्रोकर एंड द कंपनी जहाँ आपके स्टॉक्स जाके स्टोर होते हैं, जो एक बैंक की तरह होता है बेसिकली। सिर्फ 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। द लास्ट वन इज गाइज व्हाट ऑल इज़ रिक्वायर्ड, कि क्या क्या चाहिए होता है। मेरी किडनी चाहिए, मेरे प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए, भाई चाहिए क्या क्या, लिखा तो बहुत कुछ होता है। सो गाइज सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताता हूँ मैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए और एक बैंक अकाउंट चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब आज के टाइम पे इस जनरेशन में सबके पास होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड एक बैंक अकाउंट। इसके अलावा कितना पैसा चाहिए गाइज़ आपको स्टार्ट करने के लिए? गाइज़ मुझे लगता है 500 रुपये से ऊपर नहीं चाहिए। 250-300 रुपये में आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है और आप 200, 300, 500 जो भी है, इसके अलावा आप इन्वेस्ट करना चाहें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट डीमैट सिर्फ 200-250 रुपये में खुल जाता है। उसके अलावा आप 500 रुपये से भी अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कम में भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई लाखों रुपए नहीं चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए। आई सजेस्ट कि आप बहुत कम में स्टार्ट करें, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है आप अपना इन्वेस्टमेंट्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं गाइस इसके अंदर।